student, in this lecture we will discuss about interaction of atom with radiation. इस लेक्चर में हम एटम और रेडिएशन के इंटरेक्शन को देखेंगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की, उसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को। और इस एप्लीकेशन की वजह से हम एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान सकते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह के, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स किस तरह के और एटम किस टाइप का है। तो ये जो इंटरेक्शन है रेडिएशन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके स्पेक्ट्रम से हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे ज्यूम करेंगे कि सिर्फ एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है और जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हम एज्यूम करेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो इनफाइनाइटली हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, ताकि रेडिएशन का उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो एक्सटर्नल परटर्बेशन की अब्सेंस में जब हमने एक्सटर्नल परटर्बेशन फील्ड अप्लाई नहीं किया तो हैमिल्टोनियन जो होगा इलेक्ट्रॉन का, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का, वो H0 होगा और वो इक्वल होगा p²/2m + v0। तो p²/2m जो है हैमिल्टोनियन बेसिकली हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ mv²। तो इसको हम लिख सकते हैं m से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो m²v²/2m, तो m²v² बन जाएगा p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, और जो v0 है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये इंटरेक्शन की वजह से आती है कि जब जो इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से, तो उसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल आता है v0। जो अगर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेक्टर पोटेंशियल AR हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई हो और उसको अप्लाई करें एटम पे, तो जो हैमिल्टोनियन है इस इंटरेक्शन की वजह से वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक वेक्टर पोटेंशियल भी आ जाएगा और स्केलर पोटेंशियल। तो अब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो एक दफ़ा आएगा a का स्क्वायर, तो p²/2m, तो p²/2m और साथ ये प्लस v0, ये किसके इक्वल होगा? अभी हमने देखा ये H0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा H0, और ये जो है स्केलर पोटेंशियल उसको एज इट लिख देंगे, और ये इसका b² जो है वो ये आ जाएगा, और इसका a.b मतलब 2ab को लिखेंगे p.a + a.p। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे p.a + a.p कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इसके साथ मिलके H0 बन गया, b का स्क्वायर ये आ गया, और p.a + a.p। तो p.a को हम लिखेंगे a.p और -a का del.a। तो इसकी जगह पे जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a.p, और a.p एक पहले मौजूद है तो 2a.p, और साथ हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा -a का del.a। तो इस तरह से 2a.p आ गया और ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि फ़ाई जो वो ज़ीरो है, जो कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और अज्यूम करेंगे del.a जो है वो ज़ीरो है, कूलम गेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो del.a ज़ीरो हो गया, तो इसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, और फ़ाई भी हमने जो है वो ज़ीरो कर दिया, और हमने यहाँ पे जो है a² को भी निगलेक्ट करना है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म बचेंगे H0 और ये 2a.p वाली। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी बाकी। तो इस तरह से H0 और e/mE/c/a.p ये दो बची, और ये फर्स्ट वाला H0 है, ये सेकंड वाला हमारे पास Vt है जो कि परटर्बेशन फील्ड है। तो दिस टर्म विच गिव्स द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड रेडिएशन, ये वो टर्म है Vt जो है जो e/mE/c/a.p के इक्वल है। ये परटर्बेशन फील्ड है जो इंटरेक्शन बताती है इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन के दरमियान, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी एज़ कम्पेयर टू H0।
ताकि हम परटर्बेशन थ्योरी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकें। और यहाँ पे हम परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे तो परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं हम स्टडी करने के लिए जो फैक्ट है वी का एटम के ऊपर, और हम फोकस करते हैं ट्रांजिशन को और जो इस परटर्बेशन फील्ड की वजह से इंड्यूस होती हैं, यस परटर्बेशन फील्ड की वजह से जो ट्रांजिशन एटम के अंदर होती है हम उनको फोकस करते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे किस तरह की ट्रांजिशन हो रही है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी। परटर्बेशन जो हमारे पास एडियाबैटिक सडन अप्रोक्सीमेशन था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वी जो है वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अब हमने जो है फर्दर जो है प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक हम AR को कैलकुलेट ना कर लें, जो वेक्टर पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली इन्वॉल्व है परटर्बेशन फिर वो वेक्टर पोटेंशियल। अगर उसका हमें पता चल जाए, साथ हमारे पास मोमेंटम है तो उसका भी पता होगा हमें, जो रेडिएशन है उसके मोमेंटम का, लेकिन उसके वेक्टर पोटेंशियल अगर पता चल जाए तो हम जो उसके परटर्बेशन फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AR को फाइंड आउट करने के लिए हम तो जो ART है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए उसको हम ऑब्टेन करेंगे और VT ऑब्टेन करेंगे विच हैज़ स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोनिक स्ट्रक्चर VT। तो ART जो है अगर उसका हमें पता चल जाए, उसको हम कैलकुलेट कर लें तो हम VT को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसकी फॉर्म इस तरह की होगी हार्मोनिक परटर्बेशन में। और हार्मोनिक परटर्बेशन के साथ अगर इसकी एनालॉजी यूज़ करें तो हार्मोनिक परटर्बेशन में क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटम जो है मिट करेगा या अब्जॉर्ब करेगा फोटोन और फिर ट्रांजिशन करेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो फोटोन मिट कब करेगा? जब एक्साइटेड से जो है ग्राउंड स्टेट में आएगा, और फोटोन अब्जॉर्ब कब करेगा? जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो परटर्बेशन थ्योरी जो हार्मोनिक परटर्बेशन उसकी एनालॉजी यूज़ करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि एटम जो है या तो अब्जॉर्ब करेगा या मिट करेगा फोटोन और ट्रांजिशन करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस के लिए हम जो है ART को जो है डिटरमाइन करेंगे। इसको दो डिफरेंट वे से डिटरमाइन कर सकते हैं, रेडिएशन को क्लासिकली ट्रीट करके और क्वांटम मैकेनिकली। तो ये दो डिफरेंट मेथड हैं AR को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम शो करेंगे कि जो क्वांटम ट्रीटमेंट है वो क्लासिकल ट्रीटमेंट से जो है वो अलाउ करती है स्टिमुलेटेड और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एमिशन जो है वो वहाँ पे नहीं होती। तो क्लासिकल ट्रीटमेंट में जो है स्टिमुलेटेड एमिशन और अब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन क्लासिकल ट्रीटमेंट में स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होती। सिर्फ क्वांटम ट्रीटमेंट में जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो प्योरली क्वांटम इफ़ेक्ट है। क्लासिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, मतलब फोटोन हम खुद देते हैं तो एमिशन होता है, या फोटोन हम खुद देते हैं तो अब्जॉर्प्शन होता है, खुद हम करवाते हैं उसको। लेकिन स्पॉन्टेनियस जो एमिशन है उसमें खुद ब खुद जो है जब अनस्टेबल स्टेट में होता है तो वो खुद ब खुद जो है स्टेबल स्टेट में एमिशन करके आ जाता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। तो इन ART को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम VT को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम जो है उसके इफ़ेक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि रेडिएशन जो है वो एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो इंटरेक्शन की वजह से एटम के इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन चेंज हो जाता है और वो जो है ट्रांजिशन जो है वो करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और उसकी वजह से हमें जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है एमिशन या अब्जॉर्प्शन का, और उसकी वजह से हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी।